अप्रैल के महीने में गर्मी की बजाय काले बादलों वाली बारिशों के साथ सर्दी की लहर क्यों लौट आई? कमिंग 24 आवर्स हैं, इसमें भी इसके इफेक्ट्स रहेंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है। कल का मैक्सिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड था। अप्रैल के महीने में कौन सी मौसमियाती तब्दीलियां हुई हैं जिसकी वजह से बारिशें भी हो रही हैं और टेम्परेचर भी कम से कम हो रहा है, और इसके अलावा कम से कम जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया लाहौर शहर का। और पूरे पाकिस्तान में ये जो बारिशें चल रही हैं, ये कौन सी वेव आई है, कहाँ से आई है, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आपको बताते हैं। लेके चलते हैं महकमा मौसमियात की तरफ और उनसे जानते हैं कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा। हमारे साथ इस वक्त फोरकास्ट इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर आतिफ इरशाद साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और गर्मी भी नहीं आ रही है, सर्दी आ रही है। अच्छा, इस तरह से देखिए, अभी हम जैसे आपको पता ही है कि अभी हम समर की तरफ जा रहे हैं। टेम्परेचर नॉर्मली इस सीज़न में राइज़ अप हो रहे होते हैं, लेकिन जब भी देखिए इसमें ब्रेक आएगी जब भी आप ये फील करेंगे कि वेस्टर्ली वेदर सिस्टम अप्रोच करता है, क्योंकि वेस्ट की तरफ से वेदर सिस्टम आता है और एयर नॉर्मली कूल्ड होती है। और अगर उसको आपकी साउथ वेस्टर्ली विंड सपोर्ट करने शुरू हो जाएं, जैसे कि अब कर रही थी। साउथ वेस्टर्ली का मीनिंग ये होता है कि ओशन की तरफ से ना मॉइस्ट करंट इसे सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये सर्कमस्टांसिस ऐसे बने हैं, जो दो लास्ट वेस्टर्ली वेदर सिस्टम आए हैं उनको साउथ वेस्टर्ली विंड सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल था और वेस्टर्ली वेदर सिस्टम आया और रेनफॉल हो रही हैं। ये 6 तारीख को पाकिस्तान में एंटर हुआ था, 6 की रात से। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कमिंग 24 आवर्स हैं इसमें भी इसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे। नॉट सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स ओवर पंजाब, बट अगर मैं अपर KPK की बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, तो अगले 24 घंटे भी इसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे। हल्की फुल्की बारिश है, क्लाउडीनेस है। इसके बाद का अगर वीक की बात करें, इनके 9 तारीख के बाद, तो वो प्रॉबेबली ड्राई वेदर है, मतलब मेनली ड्राई वेदर आ रहा है। अब जब मेनली ड्राई वेदर आएगा, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होंगी, तो तब आप फील करेंगे कि जो आप अभी कह रहे हैं कि टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी जब हमने जो लास्ट 2 वीक्स में देखा है, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है और इंटेंसिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज। इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल हुई है कि मार्च के आखिर में या अप्रैल के स्टार्ट में, पिछले कोई 1 दहाई पहले या 2 दहाइयाँ पहले ऐसी सूरत हाल हुई हो कि बारिशें हो रही हैं, मौसम भी ठंडा हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू हम पिछले 2-3 साल की बात करें तब तो गर्मी थी? देखें, आप इस पे तो देखें, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, जब भी आप फॉरगेट अबाउट अप्रैल, जब भी वेस्टर्ली वेदर सिस्टम अप्रोच करता है आइदर इन मई और इन जून, तो वेदर को एक सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर देता है। अभी की अगर बात करें, कल का मैक्सिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। तो सर, ये जो बारिशें हुई हैं इसको हम प्री मानसून कह सकते हैं या प्री मानसून अभी आना है? क्योंकि एक खबर थी कि हुकूमत की तरफ से ना इजलास बुलाया जाएगा प्री मानसून की तैयारियों के हवाले से। नहीं, प्री मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, प्री मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो अभी उसमें अभी थोड़ा टाइम है। सर, ये बारिशें किस तरह की हो रही है? मतलब कि अगर हम लाहौर शहर की बात करते हैं तो अगर ठोकर न्याज में कोई बारिश हो रही है तो आगे हम गुलबर्ग में जाते हैं, वहाँ बारिश नहीं हो रही। फिर अगर हम आगे जाते हैं, वाघा बॉर्डर की तरफ जाते हैं, या फिर हम GT रोड पर जाते हैं तो वहाँ बारिश हो रही है, तो उससे पहले मुगलपुरे में नहीं हो रही। तो ये बारिशें फिर कौन सी आप कह रहे हैं जो एक सिस्टम है? देखिए, ये वेस्टर्ली के केस में ऐसा नहीं होता। देखिए, वेस्टर्ली के ये वाइड स्प्रेड रेनफॉल्स थी, और ये आप अगर बात करें साउथ पंजाब से लेके GB तक बारिशें हुई हैं, वाइड स्प्रेड रेनफॉल थी। अभी ये केस नहीं है जो आप बात कर रहे हैं कि ठोकर भी हो रही हो और जेल रोड पे ना हो रही हो। हाँ, ये मानसून का फिनोमेना है। ये अभी ये फिनोमेना नहीं, अभी तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुई है। जब हाँ, ये प्री मानसून और मानसून आएगा तो इसमें आपको ये फिनोमेना नज़र आएगा। मौजूदा साल कैसा रहेगा? ज़्यादा बारिशें होंगी, कम बारिशें होंगी, दरमियानी होंगी? जैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और सैलाब भी आए थे और दरिया रावी भी फुल हो गया था। इस साल की क्या सूरत हाल, क्या हालात हों? देखिए, अभी इस तरह से है कि हम मई में जाके एक सीज़नल प्रेडिक्शन इशू होती है, और उसमें हम मानसून की एक सीज़नल प्रेडिक्शन इशू होती है कि ये मानसून सीज़न कैसा रहेगा। ये मल्टी मॉडल्स की एक एनजेम्बल फोरकास्ट होती है, जो अभी मई में इंशाल्लाह ये इशू होगी कि ये सीज़न, हमारे मानसून सीज़न कैसा गुजरेगा।